सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी की आप सभी संतों से यही प्रार्थना है कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। सात संगत जी, दासी का आज का विषय है क्षमा करना सीखें। तो आइए इसी विषय को सुनते हैं। क्षमा, जिसका अर्थ है क्षमता व शक्ति रखने वाला, यह एक दिव्य गुण है। इसको धारण करने वाला कोई वीर ही होगा। शास्त्रों में कहा भी है, क्षमा वीरस्य भूषणम्। क्षमा वीरों का आभूषण है। यहाँ वीरता से तात्पर्य मन की शक्ति से है, जो मिथ्या अहंकार और घातक मनोभावों से मुक्त होकर किसी की भूल को क्षमा करता है। जो महात्मा दयावान, सहनशील और विशाल हृदय का स्वामी होगा, वह क्षमाशील भी अवश्य होगा। प्रायः हम किसी की गलती के लिए उसे क्षमा तो कर देते हैं, किंतु उसकी गलती को भूल नहीं पाते और उसकी चर्चा इधर उधर करते रहते हैं। ऐसा कर्म क्षमादान में नहीं आता। ब्रह्मज्ञानी महात्मा के पास जो भी क्षमा प्रार्थी बनकर आता है, वह उसके प्रत्येक दोष को नज़रअंदाज करके उसे क्षमा कर देते हैं। बाबा जी तो किसी के भी दोषों को क्षमा कर देते थे, फिर उसकी चर्चा किसी से भी नहीं करते थे। वे तो स्वभाव से ही क्षमाशील थे, विशाल हृदय के मालिक थे। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाते थे। बाबा जी चाहते थे कि मेरे गुरु सिख में यही अपनापन, सहनशीलता और विशालता हो। यदि चीनी में मिठास नहीं तो वह चीनी नहीं। इसी प्रकार यदि संत में क्षमा भाव नहीं तो वह संत नहीं। क्षमा आध्यात्मिक जीवन की कसौटी है, महात्मा होने की पहचान है। यह देवत्व प्रदान करती है, महानता की घोतक है, गुरु भक्ति का केंद्र है, विश्व बंधुत्व का साधन है। क्षमा भाव विनय से प्राप्त होता है, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, धन से समृद्धि एवं सुख की प्राप्ति होती है। हम क्षमा करना सीखें, अपनी गलती पर हृदय से क्षमा मांगें और भविष्य में ऐसी गलती ना करने का प्रण लें और दूसरों की भूलों को हृदय से क्षमा करना सीखें। क्षमा करना दूसरों को सुधारने का अवसर प्रदान करना ही है। जरा गहराई से सोचें तो पता चलेगा कि हर अनिष्टकारी कार्य के पीछे अभिमान व अज्ञानता होती है। इसलिए उचित यही है कि अपराधी को सजा या क्षमा इस रूप में दी जाए कि उसके अभिमान व अज्ञानता का समाधान हो जाए। क्षमा करने वाला महात्मा धैर्यवान होता है, विशाल हृदय का स्वामी होता है। उसके हृदय में सबके प्रति प्यार और भले की कामना होती है। एक बार एक महात्मा को नदी पार करनी थी। शाम का समय था। नाव में कुछ मनचले लोग सवार थे। उन्होंने मना कर दिया कि नाव में जगह नहीं है। नाविक ने उनको नाव में एक ओर बैठा दिया। नाव चलने लगी। उन लोगों ने महात्मा को तंग करना शुरू कर दिया। वे कुछ नहीं बोले और प्रभु के ध्यान में लीन रहे। बीच धारा में जब नाव पहुंची तो उन
दुष्ट प्रवृत्ति वाले ने महात्मा को नदी में गिराने की कोशिश की। इतने में आकाशवाणी हुई कि यदि आप आज्ञा दें तो नौका को उलटकर इनको पानी में डुबो दिया जाए। यह आकाशवाणी सबने सुनी और वे भयभीत हो गए। संतों की क्षमा शक्ति अपार होती है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर दो। नौका उलटने की बजाय इनकी बुद्धि पलट दो ताकि ये सत्कर्मों में लगकर अपने जीवन को सुधार सके। नाव किनारे लगी तो सबने महात्मा से क्षमा मांगी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी को भी दोष से मुक्त करके सतमार्ग पर ला सकती है। कुछ लोग समझते हैं कि क्षमा एक कमजोरी है। ऐसे लोग घृणा और हिंसा को ताकत समझते हैं। क्रोध और बदले की भावना से घृणा उत्पन्न होती है। यह किसी समस्या का हल नहीं है। क्षमा द्वारा अहिंसा का अनुपालन होता है और शांति स्थापित होती है। धर्म का मुख्य लक्षण क्षमा ही है। हजरत ईसा मसीह ने उन लोगों को भी क्षमा कर दिया जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाया और अनेक यातनाएं दी। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सभी पीर पैगंबरों ने अपने अपने समय में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और हिंसा को नज़रअंदाज किया और कष्ट देने वाले अनैतिक लोगों को भी क्षमा कर दिया, उनका भला किया और उन्हें सतमार्ग पर ले आए। भला करना संतों की प्रवृत्ति होती है। साथ ही साथ बुरे लोगों के साथ बुरा और अच्छे लोगों के साथ अच्छा करना, व्यवहार करना, ऐसा ये तो आम बात है। बुरे लोगों को क्षमा करना, फिर उनके लिए भी भला सोचना, यह केवल एक संत ही कर सकता है। यह सब सतगुरु माता जी महाराज की ही देन है कि इन्होंने क्षमा द्वारा घृणा की आग को ठंडा कर दिया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि विश्व में शांति स्थापित हो, चारों ओर अमन का वातावरण हो। यह मिशन दया, विशालता, सहनशीलता और क्षमा जैसे गुणों का प्रतीक है। हमारा मिशन शांति और अहिंसा का ध्वज वाहक बनकर विश्व भर में शांति और अमन दे रहा है। हमें सदा हजरत अली की तरह अपने मुर्शद की हर आज्ञा का पालन करना है और मन, बुद्धि और वाणी से क्षमा भाव को बनाए रखना है। साथ संगत जी, आज वर्तमान में सतगुरु माता जी हमें क्षमाशील बनने की ही प्रेरणा दे रही हैं। उनका कहने का भाव यही होता है कि आप अपने से छोटों को क्षमा करें, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करें, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें। क्षमा करने के गुण को अपनाएं ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके। साथ संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।